अभी मेरे पास ये 4 ट्रेड्स बन रही हैं। अगर हम टोटल इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये मुझे 14% से समथिंग ऊपर ही मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 मंथ का प्रॉफिट है। और यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे स्विंग बन रहा है, मैंने इस स्विंग को कैच करते हुए मार्केट में एंट्री लेनी है। सर ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्विंग को आपने कैसे कैच करना है। जो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा सर, वो स्ट्रैटेजी हमें बताएगी कि यहां से स्विंग स्टार्ट हो रहा है, यहां पे स्विंग एंड हो रहा है, भाई यहां पे मार्केट में एंट्री लो, यहां से मार्केट से एग्जिट हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों के पास ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है, और कुछ दोस्तों के पास टेक्निकल एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, और कुछ दोस्तों को तो टेक्निकल एनालिसिस करने का पता ही नहीं है कि टेक्निकल कैसे करते हैं। अब देखिए, मैं आपके साथ यहां पे इस वीडियो के अंदर एक बहुत जबरदस्त स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर करूंगा। प्रूफली आपको उसके मैं फर्स्टली प्रूफ भी दिखाऊंगा कि सर उसमें से कितना कितना प्रॉफिट मुझे यहां पे मिला है। मैंने कंप्लीट रिसर्च के बाद ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। ये वीडियो वाकई आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं घर बैठ के, ऑनलाइन अपनी जॉब के साथ साथ भी से पार्ट टाइम भी स्विंग ट्रेडिंग को कर सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट नंबर पे आपको इसका कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूं यहां पे स्विंग ट्रेडिंग की। अगर जब भी हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग जो है वो कुछ दिनों पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, बेसिकली मार्केट के अंदर हमारे पास 2 किस्म की ट्रेडिंग्स हमें मोस्टली देखने को मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं, एक तो हमारे पास होती है स्विंग ट्रेडिंग और दूसरी हमारे पास होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ना, बेसिकली ये होती है, ठीक है, हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग जो है ये हमारी 1 डे से लेकर सर, ठीक है, 1 डे से लेकर यहां पे 1 वीक तक भी हमारी ट्रेड जो है ये जा सकती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म यानी कि कुछ ज्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं होती, ना ही ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये कुछ दिनों पे भी मुश्तमिल हो सकती है, या एक दिन के अंदर अंदर भी इसे आप क्लोज कर सकते हैं, हो सकती है। ठीक है, मैं आपको ये स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी अभी यहां पे क्लियर करता हूं, और सेकेंडली मैं आपके साथ यहां पे फिर कॉइन सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि आप इसको हर कॉइन के अंदर नहीं कर सकते स्विंग ट्रेडिंग को। इसके लिए कुछ स्पेशल कॉइन्स होते हैं। अगर किसी कॉइन में वो वाली क्वालिटीज हैं, ठीक है, तो उस कॉइन में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग किसी भी कॉइन में कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो हर कॉइन में नहीं होती। मैं आपको वो भी डिटेल से बताऊंगा कि कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है। थर्ड नंबर पर फिर मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि किस स्ट्रेटेजी को आपने यूज करते हुए ये स्विंग ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि अगर देखें ना, एक ट्रेड आपकी 1 वीक तक चल रही है सर, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं। अगर आप आज ट्रेड ऑन कर दें, 1 वीक तक आपकी ट्रेड चलती रहेगी, नो इशू। 1 वीक के बाद आप देख लें उसे, या डेली बेस पे आप शाम को चेक कर लें, जॉब से वापस आके इस ट्रेड को चेक कर लें। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सिनेरियो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे आप समझिए कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। अच्छा, स्विंग को बेसिकली हम इस चीज कह सकते हैं कि देखिए, मार्केट में अगर आपने देखा होगा तो कभी भी मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह ऊपर नहीं जाती। कोई भी कॉइन है, हमेशा आप अगर देखेंगे तो मार्केट इस तरह स्विंग्स लेती हुई ऊपर जा रही होती है, इस तरह। ठीक है, अब इन स्विंग्स को कैच करते हुए ट्रेड लेना, मतलब यहां पे मैं कॉइन को बाय कर लूंगा, यहां पे कॉइन को सेल कर दूंगा। ठीक है, यहां पे मैंने बाय किया, यहां पे सेल कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो स्विंग था इसको मैंने कैच कर लिया। अब ये स्विंग जो है ये 1 दिन का स्विंग भी हो सकता है, ये 1 वीक का स्विंग भी हो सकता है। ठीक है, अब इन स्विंग्स की बेस के ऊपर जब आप मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग करते हो उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब ये अपवर्ड ट्रेड में भी इसी तरह होता है, जब ट्रेंड डाउनवर्ड का होगा तो तब भी हम इस तरह इन स्विंग्स को कैच करके हुए मार्केट में एंट्री लेंगे, तो उसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। नंबर 1 जो इसका रूल है वो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर इस टाइम ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर आपको पता है कि ट्रेंड बाय का चल रहा है मार्केट, यानी कि ऊपर जा रही है, तो देन आप यहां पे बाय की एंट्री फाइंड करोगे। नहीं तो अगर आपको पता है कि ट्रेंड शॉर्ट का चल रहा है तो आप यहां पे शॉर्ट की एंट्री पास करोगे। तो आज अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं सर, तो आज की डेट के अंदर मार्केट में ट्रेंड है अपवर्ड का। ठीक है, इसलिए हम यहां पे हमेशा लॉन्ग की एंट्री यानी कि बाय की एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब बाय की एंट्री की जब बात आती है तो इसको आप स्पॉट में भी बाय कर सकते हैं, आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अब फ्यूचर में अगर बाय करेंगे तो सर, फ्यूचर में अगर ये आपकी ट्रेड 3 दिन चलेगी या 4 दिन चलेगी तो उस पर आपको टैक्स बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए आप इसे स्पॉट ट्रेडिंग में यूज करें। स्पॉट के अंदर आपका फीस नहीं लगती, आपकी सिर्फ 1 टाइम फीस होती है। स्पॉट के अंदर आप इसकी ट्रेडिंग करें, ठीक है, और जितने दिन मर्जी आपकी ट्रेड चलती है, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है
आप उसे क्लोज कर लें, लेकिन उसके लिए आपके पास फंड्स जो है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप 10-20 डॉलर से इसके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना ही 50-100 से। आप मिनिमम भी जो है इसमें डॉलर 100 से लेकर, ठीक है, डॉलर जहां तक आप 1000 तक इसमें अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डॉलर 100 जो है वो मिनिमम है, डॉलर 1000 जो है वो आप मैक्सिमम फिर जितना मर्जी कर ले, ठीक है। फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी फीस कुछ ज्यादा लगेगी। तो इसके लिए जो मैं आपको एप्लीकेशन रिकमेंड करता हूं सर, जो मुझे फीस सबसे कम जिसकी है वो है बिटगेट। मैंने इसको खुद वैसे चेक किया, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी ऐड की थी अपने चैनल के ऊपर, यहां पे आप मेरे देख सकते हैं, कुछ चैलेंजेस वाली वीडियो थी, मैंने उसमें खुद बिटगेट को यूज किया था। इसकी फीस बहुत कम है, ठीक है। बाइनेंस ने फीस बहुत ज्यादा कर दी है, मुझे तो खुद अब उसमें कुछ समझ नहीं आती कि वो एकदम से इतनी ज्यादा फीस कैसे कट कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए फीस, अगर आप बात करते हैं फीस बचानी है सर, उसके लिए बिटगेट है। अगर फीचर्स की बात करें तो उसके लिए बाइनेंस में बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, लेकिन बिटगेट में फीचर्स कुछ कम है, लेकिन इनकी ट्रेडिंग फीस कम है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको क्लियर होगी कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। जो मार्केट में स्विंग्स बनते हुए नजर आते हैं, उन स्विंग्स की बेस के ऊपर मार्केट में ट्रेड करने को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहां पे स्विंग बन रहा है, मैंने इस स्विंग को कैच करते हुए मार्केट में एंट्री लेनी है। सर ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्विंग को आपने कैसे कैच करना है। जो मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा सर, वो स्ट्रेटेजी हमें बताएगी कि यहां से स्विंग स्टार्ट हो रहा है, यहां पे स्विंग एंड हो रहा है, भाई यहां पे मार्केट में एंट्री लो, यहां से मार्केट से एग्जिट हो जाओ। अब बात करते हैं कि सर ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है। ये मैं आपको अभी सिस्टम पे लेके जाऊंगा, प्रैक्टिकली वहां पे दिखाऊंगा कि स्विंग को कैसे कैच करते हैं और कौन से स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए आपने एंट्री लेनी होती है। इससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में भी यहां पे बता देता हूं। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली आपको पता है कि स्विंग्स की बेस पे होती है, तो हमें हमेशा वो वाले कॉइन्स की सिलेक्शन करनी है जिनमें वॉल्यूम ज्यादा हो, ठीक है, जिनमें लिक्विडेशन ज्यादा हो, जहां जब मर्जी हम चाहे प्राइस अपने कॉइन्स को सेल कर दें, जब मर्जी चाहे वहां पे बाइंग की पोजीशन ऑन कर लें, क्योंकि यहां पे हमने ट्रेड ही स्विंग्स की बेस पे करनी है। तो जिस कॉइन में वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसमें अप डाउन ज्यादा आ रहे होंगे, अगर हम वहां पे ट्रेड करेंगे तो हमें ऑब्वियसली अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एक हम वो कॉइन सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी प्राइस बहुत कम है और नया मार्केट में कॉइन है, वो एकदम से बहुत ऊपर चले जाएगा और एकदम से बहुत नीचे गिरेगा। वो स्विंग्स नहीं होते, बेसिकली वो एकदम से मार्केट को ऊपर नीचे करेगा, वो आपका वहीं पे सारा पैसे जीरो हो जाएंगे और आप मार्केट से क्वाइट कर जाओगे। हमेशा आपने इसमें वो वाले कॉइन्स की सिलेक्शन करनी है जिनमें वॉल्यूम ज्यादा है। अब वो कॉइन कैसे सिलेक्ट करते हैं, चलिए मैं सिस्टम पे आपको बता देता हूं। उन कॉइन्स की आप सिलेक्शन कर ले, उनमें से किसी भी कॉइन में आप इस चीज को अप्लाई करके ट्रेडिंग कर सकते हैं जिस पे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। देखें, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी चीज 100% नहीं होती। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, यहां पे 100% कोई चीज नहीं होती, हर चीज को 100% बनाना पड़ता है। अब ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद चेक किया, बड़ा जबरदस्त इसने रिजल्ट दिया है, लेकिन मैंने जिस कॉइन में किया मुझे वहां पे मिला है। हो सकता है आप किसी और कॉइन पे करो तो आपको रिजल्ट ना मिले, इसलिए फर्स्टली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आपने चीजों पे अप्लाई करके चेक करो, क्योंकि यार आपने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आप हमेशा 2-3 कॉइन्स के ऊपर इसको अप्लाई करो, चेक करो, जहां पे अच्छा रिजल्ट मिले वहां पे उसको यूज करो, ना कि मेरी वीडियो देखने के बाद सिर्फ आंखें बंद करके लगा दो कि अली भाई ने ऐसे बताया था तो ऐसे कर दो। नहीं सर, प्रैक्टिस बहुत चीजों की जरूरत है। फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, देन आप एक्सपर्ट बनेंगे और देन आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं, इस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो या अगर आपको मेरी स्ट्रगल पसंद आ रही हो तो सर इससे कोई आपके पैसे नहीं चार्ज कर रहा आपसे, सिर्फ आपने वीडियो को लाइक करके अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देनी है तो आपकी तरफ से हमें पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह वो वीडियोस मिलती हैं जो पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, रेड बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं, प्रैक्टिकली इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी मैं सिस्टम पे आ चुका हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे आपने कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है। कॉइन की सिलेक्शन करनी कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने ये कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट है, मैंने रिसेंटली भी इसके बारे में आपको बताया था। सर आपने इस पे आना है और इसमें जो आपको टॉप 10 कॉइन्स मिल रहे हैं ना यहां तक, ठीक है, ये डॉज कॉइन तक, ये टॉप 10 कॉइन्स जो है ये बहुत जबरदस्त है। ये वो वाले कॉइन्स हैं जिनमें आपको अच्छा वॉल्यूम नजर आ रहा है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी कॉइन की सिलेक्शन कर सकते हैं, ये सभी कॉइन्स आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अली भाई कोई हमें ऐसा कॉइन बता दें कि जो जिसमें हम आंखें बंद करके स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, सर वो है बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन में सबसे ज्यादा इस टाइम वॉल्यूम है और सबसे ज्यादा कॉइन सेफ जो है वो बिटकॉइन है। आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिटकॉइन पे अच्छा रिजल्ट ना मिले तो आप किसी भी कॉइन पे कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। ये टॉप 10 कॉइन्स अच्छे हैं, मैंने आपको रिकमेंड कर दिए हैं।
जिसमें आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। अब चलते हैं कि स्ट्रेटेजी कौन सी हमने यूज करनी है। सर यहाँ पे बीटीसी और यूएसडी का चार्ट मैंने ओपन किया, जब मैं बीटीसी पे अप्लाई कर रहा हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आपने इंडिकेटर्स पे जाके यहाँ पे ईएमए सर्च करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इस पे 2 दफा अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाता है। मैंने काफी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। सर एक की आपने सेटिंग कर ली है ना, यहाँ पे 50 ईएमए, ठीक है, इसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया है। इसी तरह सेकंड वाली जो है उसको आपने 200 ईएमए पे सेट कर लेना, इनपुट्स पे जाना 200 और स्टाइल इसका कलर मैंने रैंक का रेड कर दिया। ये आपको 2 लाइंस यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसमें एक होता है गोल्डन क्रॉस और एक होता है डेथ क्रॉस, ठीक है। हम गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस की बेस के ऊपर यहाँ पे मार्केट में एंट्री और एग्जिट करेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। आप देखें कैसे। अब मैंने यहां पे ये अप्लाई कर दिया। सर थोड़ा सा मैं मूव करता हूं। मैंने इस पॉइंट से मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट किया था, ये काफी पीछे से। अगर थोड़ा सा अगर आप यहां पे देखें तो ये डेट जो बन रही है ये 23 नवंबर बन रही है, ठीक है। अभी 16 दिसंबर चल रहा है, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट यहां पे ये 20 से 25 दिन पुरानी मैं यानी कि ट्रेड से मैंने इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया, यानी कि 1-2 दिन के अंदर पुरानी ट्रेड से मैंने स्टार्ट किया। यहां पे अगर थोड़ा सा देखें तो यहां पे हमारे पास ये देखें गोल्डन क्रॉस हुआ था। सर यहां पे अगर मैं मार्केट को बाय करता तो मार्केट की प्राइस थी 36,258 पे, मैं इसको बाइंग करता। और नेक्स्ट मेरे पास यहां पे डेथ क्रॉस बना है 36,216 के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां पे मार्केट में इस बिहाफ पे एंट्री लेता, जब मेरे पास डेथ क्रॉस बना था मैंने तभी मार्केट में एंट्री लेनी थी, यहां पे मैंने एग्जिट करना था। एंट्री और एग्जिट के दरमियान में मुझे यहां पे -0.41% का लॉस होना था। और उसके बाद जब मैंने इस कॉइन को यहां पे सेल करना था उसी वक्त मैंने दोबारा इसकी बाइंग भी कर लेनी थी। इस डेथ क्रॉस के ऊपर मैंने लास्ट ट्रेड को क्लोज कर देना है, यहां से नई ट्रेड ओपन कर लेनी है। जब मैंने यहां पे एक नई ट्रेड ओपन की सेम उसी पॉइंट के ऊपर 36,216 पे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास अब मैंने वेट करना है कि कहां पे जाके मेरे पास ये दोबारा क्रॉस बनेगा, ठीक है। जहां पे अगर हम देखें तो यहां पे मेरे पास दोबारा ये डेथ क्रॉस मुझे बनता हुआ नजर आया है। ये पॉइंट है 37,234 का, ठीक है। यहां पे मेरी ये सेलिंग बनती और यहां पे अगर हम चेक करते हैं ये देखें 36,000 से मैंने इसको बाइंग किया है और 37,000 समथिंग पे अगर मैं सेल करता, ये ऑलमोस्ट यहां पे 3% का मुझे प्रॉफिट मिलना था। अच्छा अब ये ट्रेड अगर हम यहां पे थोड़ा सा देखें तो ये मेरी 15 नवंबर को ट्रेड स्टार्ट हुई थी और मेरी ट्रेड जो क्लोज हो रही है यहां पे ये 28 नवंबर को स्टार्ट हो रही है। ये ऑलमोस्ट 13 दिन की मेरी ट्रेड थी और उसके बाद आप चेक कर ले यहां पे 3% का मुझे मार्केट से प्रॉफिट मिला है। और ये ट्रेड आप विदाउट रिस्क थी, आपने लगा के छोड़ दिया, रिस्क बहुत ज्यादा कम था इसमें, ठीक है। अब उसके बाद देखें, अब उसके बाद थोड़ा सा अगर यहां पे हमने ट्रेड को क्लोज करना था तो यहां पे मैंने एक दोबारा नई एंट्री मार्केट से लेनी थी। जब मार्केट ने इस स्विंग को ये देखिए इसको क्रॉस करके डाउन आई है, जब दोबारा इसको क्रॉस करके ऊपर ग्रीन कैंडल बनी थी, हाई मोमेंटम कैंडल, तो मैंने मार्केट में दोबारा एंट्री ले लेनी थी, ठीक है। वो पॉइंट मेरे पास बनता है 37,212 का, यानी कि वही सेम पॉइंट वहां पे, तो मैं दोबारा मार्केट में एंट्री लेता तो यहां पे आप चेक कर ले मार्केट में एक बड़ा बूम हमें देखने को मिला है। और दोबारा जो हमारे पास यहां पे क्रॉसओवर हुआ है वो आप चेक कर ले यहां पे 42,404 पे हुआ है। और यहां पे अगर हम मार्केट का प्रॉफिट चेक करते हैं तो 13% का मार्केट से हमें यहां पे रिटर्न मिल रहा है। और इसी तरह मैं अगर दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर एक नई एंट्री चार्ज करता और नेक्स्ट दोबारा डेड क्रॉस टू था, वो बिल्कुल एक दिन के बाद ही हो गया है, ठीक है। यहां पे 1 डे, ठीक है, तकरीबन 2 दिन के बाद यहां पे मुझे हुआ है, लेकिन इसमें से मुझे हुआ है 0.76% का लॉस, ठीक है। यहां पे अभी मेरे पास ये 4 ट्रेड्स बन रही हैं। अगर हम टोटल इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये मुझे 14% से समथिंग ऊपर ही मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट यहां पे 1 मंथ का प्रॉफिट है और 1 मंथ के अंदर आपको 14% का प्रॉफिट विदाउट किसी रिस्क पे मिल रहा है। सर मेरे लिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा इनफ है। लेकिन इसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें इसमें आपको लॉस भी हो रहा है, इसमें आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। अब अगर तो देखें हो सकता है आप क्या करें, आप लालच कर ले, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आप वहां पे ओनली $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर आपको वहां से प्रॉफिट हुआ, आपने कहता अली भाई प्रॉफिट अच्छा हुआ, अब नेक्स्ट ट्रेड में क्या करते हैं आप वहां पे अपना $1,000 उठा के फेंक देते, तो नेक्स्ट ट्रेड में अगर आपको लॉस होता तो सर आपने कहना था कि अली भाई हमें तो यहां पे बहुत ज्यादा लॉस हो गया। लेकिन मैं आपको चीज बता दूं कि आपने इसमें रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर आप $100 से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने वो वाले पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि अगर आपके सारे पैसे भी जीरो हो जाए आपको
फिक्र ना हो। आपने $100 से स्टार्ट करना है तो आपने 100 की ही अगेन एंड अगेन ट्रेड लेनी है, ठीक है। जो प्रॉफिट हो रहा है उसको सेपरेट करते जाएं, 100 की ही बार बार ट्रेड लें यहाँ पे, ठीक है। तो देन आप देखें कि मंथ के एंड पे आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितनी ट्रेड्स मिली थी, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त सिनेरियो है, आप इसको जरूर अप्लाई करें एक दफा अपने चार्ट पे। इसको प्रैक्टिकली फर्स्टली तो आपने इसको डेमो अकाउंट पे ट्राई करना है, पेपर ट्रेडिंग करें, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। जब आपको इसमें से अच्छा रिजल्ट मिले, आपको लगे कि वाकई प्रॉफिट हो रहा है, तो देन इसको आप रियल अकाउंट पे जरूर अप्लाई करें। बहुत जबरदस्त चीज है, मेरे ख्याल से मैंने आपको हर चीज बच्चों की तरह गाइड कर दी है। तो कोई चीज़ अगर ना भी समझ आए तो कोई मसला नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि एक टाइम के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं तो रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें इंशाल्लाह, मैं कोशिश करता रहता हूं फिर भी आपकी रिप्लाई करने की। मजीद अगर आप छोटी स्ट्रैटेजीज चाहते हैं कम टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती तो फ्री में कोर्स भी मेरे चैनल पर अवेलेबल, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन फर्स्टली अगर आप हमारा पेड कोर्स है, लेकिन उसके लिए हमारा एक ही ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा हमारा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई फेसबुक पे हम रिप्लाई नहीं करते। अकाउंट्स हमारे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते। अगर आपको कहीं पे भी कोई रिप्लाई करके कह रहा है इन्वेस्टमेंट का, सर वो आपके साथ स्कैम करने वाला है। हमारा एक ही व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के होम पेज पे जाएं आपको वहां पे मिलेगा। फर्स्टली आपने फ्री वाला कोर्स हमारा देखना है, उसके बाद अगर आपको समझ आ रही है ट्रेडिंग की तो देन आप पेड की तरफ आ सकते हैं। अगर आप मजीद ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको चीजों की समझ आई होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, कर दें। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।